ओवरटेकिंग अवध एक्सप्रेस, ओवरटेक भी कर रहे हैं हम लोग साथ के साथ। ये खड़ी मगध एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस है टूंडला जंक्शन। क्या रेटिंग दोगी 10 में से? जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं अभी इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल पे। और भाई ऐसा कुछ है सेंट्रल का हाल, एक बार देख लो। और भाई इस टाइम हो रही है बारिश, अभी बारिश हो रही है और बाहर जस्ट वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है उसे टाइटल देख के तो समझ ही गए होगे। फिलहाल सेंट्रल के अंदर चलते क्योंकि बारिश हो रही है यार। अंदर प्लेटफॉर्म पे बैठते फिर आप लोगों से जो है आगे बात करते हैं। बाकी ऐसा कुछ है भैया अभी सेंट्रल का हाल। सुबह सुबह का टाइम है तो भाई देख सकते हो। अभी चलते हैं, कोई खाली से जगह ढूंढ लेते हैं, वहाँ पे आराम से जो है बात करते हैं कि दोस्तों ऐसा कुछ है सेंट्रल का। देखा होगा आपने अभी जस्ट जो है बिजली कड़की और उस साइड जो है सामने से डिपार्ट कर रही है मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली इस्लामपुर। और भाई आप लोगों को पता ही है सेंट्रल जो है कितना ज़्यादा बिजी स्टेशन है। अभी इस वाले प्लेटफॉर्म पे बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराइव कर रही है, तो उसका अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। बाकी दोस्तों यहाँ पर अराइव कर रही है 2581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कानपुर शेड का वेब 7 विद कवच फिटेड। जो कि रैक शेयरिंग करती है बलिया नई दिल्ली के साथ। आगे की तरफ एसी कोचेस हैं भाई। ऊपर का हाल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि बारिश हो रही है अभी। आगे भाई टाइम हो रहा है लगभग 4:26। आज की खैर जर्नी अपनी टाइटल देख के तो समझोगे। फिलहाल मैं बता भी देता हूँ, अपनी जर्नी होने वाली है 12,301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में। बाकी राजधानी में क्यों करो, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोग कहोगे भाई क्या बार बार। बेसिकली इसको एक्सपीरियंस लेना था हावड़ा राजधानी में। कह रही थी कि राजधानी से करा लो टिकट। राजधानी तो काफ़ी सारी है बट उसमें अवेलेबल मिल गई थी। और भैया बहुत गलत सिस्टम से टिकट मेरे को मिली है। मतलब हुआ क्या है कि मैंने वेटिंग में डाली थी, सबसे कम वेटिंग हावड़ा राजधानी में ही थी, लगभग एक वेटिंग थी। तो मैंने इसकी और अपनी वेटिंग डाली। मेरे को पता था क्लियर हो जाएगी, बट पहले मेरी क्लियर हुई फिर उसके बाद इसकी क्लियर हुई। अब हुआ ये, मेरे को B10 कोच अलॉट हुआ है, इसको B4 कोच अलॉट हुआ है। मेरे को अपर बर्थ अलॉट हुई है, इसको लोअर बर्थ। तो फिर क्या है B4 में ही जा करके मैं बैठ जाऊँगा इसी के साथ ही अपनी लोअर बर्थ पे। और TD से चेक वेक अपनी टिकट करा के। अब मेन इशू रहेगा केटरिंग वाला, वो सिस्टम देखेंगे वो कैसा क्या होता है। बाकी जब ट्रेन आती है तो एक बार आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो। भाई मौसम की बात करें तो ठंडा हो गया है, खैर बहुत मस्त मौसम हो रहा है। और अभी आ गए हैं और अभी अपनी गाड़ी लगभग बिंदकी रोड के आसपास क्रॉस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ऑन टाइम यहाँ पहुँच जाएगी। तो देखते हैं कब तक गाड़ी आती है। फ़िलहाल यहाँ पर खड़ी हुई है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये यहाँ से निकलेगी, उसके बाद अपनी ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी जो है। आगे चलिए, यहाँ से जो है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्ट कर चुकी है। अब इसके बाद जो अपनी हावड़ा राजधानी आनी चाहिए। नहीं कि कोई और ट्रेन भी आ सकता है ना बीच में से। जो अपनी ट्रेन है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और डिस्प्ले भी हो चुका है। तो इधर ही अपना B4 कोच आने वाला है और मेरा B10 है और इसका B4 है। तो TT से बात करेंगे, खैर कुछ कहेंगे नहीं, टिकट तो है एटलीस्ट। बट अगर कुछ कहेंगे तो मेरे को अपनी सीट पे जाना पड़ेगा। खैर अकेला तो नहीं छोड़ूंगा इसको, जो है कोई सेंस बनता नहीं है इसको अकेला छोड़ना। ट्रेन बेशक नॉन स्टॉप हो, बट बात करेंगे तो कुछ कहेंगे नहीं, कहेंगे कोई बात नहीं बैठ जाओ, ऐसा कुछ इशू है नहीं। फिलहाल जो है अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को अपनी हावड़ा राजधानी का, भारत की पहली राजधानी। तो बात कर ले अपनी 12,301 अपनी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की। तो हफ्ते में 6 दिन चलती है। चलने का इसका आप लोगों को टाइमिंग बता दो। तो चलती है 4:50 पे शाम को हावड़ा से निकलती है और लगभग 1450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन सुबह 10:05 पे जो है नई दिल्ली पहुंचाती है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस है, ये लेती है टोटल टाइम 17 घंटे का। और हफ्ते में 6 दिन चलती है वाया गया होते हुए, और हफ्ते में 1 दिन चलती है ये वाया पटना होते हुए। बाकी फ़िलहाल जो है अपनी गाड़ी का अराइवल होने वाला है, तो फटाफट से आप लोगों को जो है अराइवल दिखाते हैं। न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक
1 पर आ रही है। धन्यवाद। ये चलिए दोस्तों, अपनी फाइनली जो है 12,301 अपनी हावड़ा राजधानी अराइव करते हुए कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अपनी हावड़ा राजधानी अराइव करते हुए दोस्तों वैप 7 लोकोमोटिव हावड़ा शेड का। और बारिश भी आ गई है भाई। आगे की तरफ अपने 3rd AC के कोचेस हैं हावड़ा राजधानी। थर्ड AC के कोचेस है अपना जस्ट 4th नंबर वाला कोच है B4। बाकी अभी सामान वामान रख लें, फिर मिलते हैं आप लोगों से सीधा डिपार्चर के टाइम पे, क्योंकि बोर्डिंग वगैरह कर लेते हैं, अपना सामान वामान रखते हैं, फिर देन मिलते हैं आप लोगों से। बाकी चलिए, अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है कानपुर सेंट्रल से। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 12882 हमारे सुपरफास्ट वॉशरूम में एक बार देख लीजिए, गाड़ी हावड़ा से आ रही है और भाई कितना एकदम साफ़ सुथरा है, देख सकते हैं आप लोग। और फिलहाल एक बार कंडीशन दिखा देता हूँ वॉशरूम की, तो देख सकते हैं एकदम बढ़िया, एकदम नीट एंड क्लीन है। पानी वानी की बात करें तो पानी आ रहा है एकदम प्रॉपर, सीट भी एकदम नीट एंड क्लीन है। ऑब्वियसली भाई राजधानी है, मेंटेन रखा जाएगा। फिलहाल जो है अभी जा रहा हूँ रेस्ट करने, क्योंकि अभी इस टाइम कुछ है नहीं दिखाने के लिए। सीट वेट का एडजस्टमेंट हो गया, केटरिंग वाले से भी बात कर ली, उन्होंने कहा कि ठीक है हम करवा देंगे आपका, जो है सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं। और वो जो मैनेज हुई है वो कैसी कह रहे थे, सर आप लोगों को बाद में बताएंगे। फिलहाल चल रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अभी अंधेरा इस टाइम पे कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए। सुबह मिलते हैं आप लोगों से, मतलब जब थोड़ा सुबह तो हो ही चुके हैं ऑलमोस्ट, जब सनराइज़ हो जाता है तब मिलते हैं आप लोगों से। और रेटिंग की बात करूँ वॉशरूम की, तो 10 में से 9। फ्लैट 130 भाई, अपनी हावड़ा राजधानी फ्लैट 130 पे चल रही है। स्किपिंग पपून। स्किपिंग भरतना। बाकी अभी अपनी ट्रेन जो है इटावा जंक्शन स्किप करेगी और वहाँ पर अवध एक्सप्रेस खड़ी हुई है, लगभग 2.5 घंटे से ऊपर डिले चल रही है वो। तो होप सो हम उसको जो है वहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं अवध एक्सप्रेस को इटावा जंक्शन में। अगर होता ओवरटेक तो दिखाते, वरना इसके कहीं से दिखा पाएंगे। तो जो है रश इस गाड़ी में इस बार काफ़ी देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा रश है। RAC भी लगा हुआ है, आई डोंट नो मेरी कैसे क्लियर हो गई, RAC कह रहा हूँ सॉरी, वेटिंग कैसे क्लियर हो गई मुझे नहीं पता, बट गाड़ी में RAC भी लगा हुआ है, प्लस रश अच्छा खासा है गाड़ी के अंदर जो है। यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है स्किप करने जा रही है इटावा जंक्शन, और साथ के साथ हम लोग ओवरटेक करेंगे बरौनी बांद्रा अवध एक्सप्रेस को।
हावड़ा राजधानी overtaking Awadh Express at Etawah Junction. Overtaking Awadh Express. फ़िलहाल अभी खा रहा हूँ ये क्योंकि भूख सी लग रही है और ब्रेकफास्ट की भी जो है तैयारी चल रही है। बाकी अभी खाते हैं ये सब जो है और अपनी जो ट्रेन है अभी जस्ट जो है अवध एक्सप्रेस को ओवरटेक करा इटावा पे हम लोगों ने। वही देखते हैं कैसा क्या होता है। सीट वाला मामला खैर सेट हो चुका है। ये फ़िलहाल मेरी वैन जो है सो रही है, कह रही है थोड़ी देर में उठेगी। ब्रेकफास्ट की भी तैयारी वगैरह चल रही है। अब देखते हैं सर्व मुझे होता है कि नहीं होता। मैंने बोला तो था उनको, उन्होंने कहा कि करवा देंगे और वही चीज़ है देखने वाली। और एक चीज़ और थी, मेरे को पानी जा कर के लेना पड़ा, मुझे खुद सर्व नहीं हुआ। तो मे भी हो सकता है कि सुबह सुबह का टाइम होता है, सोते हैं सब, तो इसलिए डिस्टर्ब ना करने की वजह से किया हो। बाकी देखते हैं। बाकी अभी लिया भाई प्री मिक्स टी जो कि अपनी मसाला वाले फ्लेवर की थी और कोई थी ही नहीं। मैंने कहा चाय पी लेते, सुबह सुबह थोड़ा आलस सा भी आ रहा है फिलहाल। प्री मिक्स का तो बताइए आप लोगों को, टेस्ट एकदम ज़बरदस्त होता है। अब इशू का बाद स्किप करेंगे थोड़ी देर में। अभी एक तो फ़िलहाल ट्रेन काफ़ी स्लोली आगे बढ़ रही है। Skipping Shikwabad. Skipping Firozabad. Flat 130. फ्लैट 130 पे हमने जो अभी जस्ट फिरोज़ाबाद स्किप किया है। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है टूंडला जंक्शन स्किप करने जा रही है और टूंडला जंक्शन पे खड़ी हुई है 20,801 इस्लामपुर नई दिल्ली मगर एक्सप्रेस, जिसको हम लोग अभी ओवरटेक करेंगे। तो टूंडला जंक्शन का स्किप देखिए और साथ के साथ मगर एक्सप्रेस का ओवरटेक देखिए। यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है टूंडला जंक्शन स्किप कर रही है और साथ के साथ हम लोग ओवरटेक करेंगे मगध एक्सप्रेस को। ट्रेन अपनी टूंडला जंक्शन स्किप करने जा रही है और ओवरटेक भी कर रहे हैं हम लोग साथ के साथ। ये खड़ी मगध एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग मगध एक्सप्रेस है टूंडला जंक्शन। कर दिया भाई ओवरटेक मगध एक्सप्रेस को। ये अपना जो है ब्रेकफास्ट आ गया मेरा। ये आप उठिए सो के जो लो खाओ। इसका आज
चुका है मेरा। वो कह रहे हैं कि अभी मतलब वहाँ से ला करके देंगे जहाँ पे मेरा था B10 से, फिर मेरे को मिलेगा। कोई नहीं, चलो आ जाएगा, ये सही है कि यहीं पर ही मिल जाएगा, वो बेस्ट है। फिलहाल ये खाएगी, इससे रिव्यू करवाते हैं कैसा क्या टेस्ट है। गरम है, ठीक है, गरम सर्व हुआ तो आज रिव्यू यही करेगी, कैसा क्या मिला है बताते हैं। टेस्ट कैसा है? एवरेज। क्या रेटिंग दोगी 10 में से? 7, 10 में से 7। गरम है, चलो 10 में से 7 दिए हैं इसने। मेरा आता है फिर मैं रिव्यू करता हूँ, बाकी 10 में से 7 इसने दिए हैं। अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ। गरम सर्व हुआ है इसको तो। बाकी आप लोगों को तो पता ही, ऑर्डिनरी ब्रेकफास्ट वगैरह क्या ही मिलता है अपना। एक जैसे कटलेट हो गया, फ्रेस्का हो गया, और कैचअप, और वही 2 ब्रेड और बटर, ये जो नॉर्मल होता है। अगर आप इसके अलावा चाय लेना चाहते हो तो आपको चाय भी मिल जाती है, अगर आपको लेना है तो। स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन। को मिला है उपमा, और वेज में ऑप्शन था कि मतलब या तो कटलेट ले सकते थे या फिर उपमा। नहीं थैंक यू। ऑप्शन था या तो आप कटलेट ले सकते थे या फिर उपमा ले सकते हो। तो कटलेट तो मेरी बहन ने रिव्यू कर दिया था। मैं आप लोगों को उपमा का टेस्ट बता देता हूँ कैसा है। गरम गरम सर्व हुआ है। उपमा अच्छा, कटलेट मैंने बाद में टेस्ट किया था तो कटलेट से काफ़ी बेटर है उपमा यार। देख सकते हैं आप लोग, एकदम वेजीज वगैरह डाल के बढ़िया से बनाया है ये, अच्छा है काफ़ी बढ़िया। अपनी गाड़ी खुर्जा स्किप कर रही है यार, अंदर से ही दिखा पा रहा हूँ सारी चीज़ें, अभी बाहर जाना हो नहीं पा रहा है। और पता है क्या हो रहा है, क्रॉसिंग क्यों नहीं दिखा पा रहा है, इतना गंदा सीन बन रखा है मेरे साथ। इस साइड में जहाँ से मैंने आप लोगों को सारी वो दिखाई ना, स्किप ओवरटेक, वो वाला एक लौता खाली है। बाकी मैंने और भी कोचेस चेक करे थे, मैं B10 तक गया था अपनी सीट देखने के लिए कि TT ने कैंसिल वगैरह तो नहीं कर दी। मैंने उनसे बात करी थी, स्टिल मैं चेक करने गया था भाई, एक भी डोर खाली नहीं है। हर डोर पे कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ। इतनी ज़्यादा पैक जा रही है हावड़ा राजधानी, जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना ज़्यादा, मैंने क्लिप भी लगा रखी थी, स्टार्टिंग में लगाई थी, मैं दोबारा एक बार ऐड कर दूँगा। इतनी ज़्यादा पैक जा रही थी भाई, कहीं ऑप्शन ही नहीं था कि आप लोगों को उस साइड से क्रॉसिंग दिखा सकूँ। इसलिए आज सारी क्रॉसिंग्स मिस हो रही है। तो इसलिए उपमा खाते हैं, गाज़ियाबाद में मुलाकात करते हैं आप लोगों से सीधा जो है, कि खुर्जा के पहुँच के अब सीधा गाज़ियाबाद ही बसता है, तो गाज़ियाबाद में मुलाकात करते हैं आपसे। बाकी भाई अपनी हावड़ा राजधानी लगभग 50 मिनट बिफोर चल रही है, 50 मिनट बिफोर, और गाड़ी अपनी जो है दनकौर क्रॉस कर चुकी है। तो अभी थोड़ी देर में जो है गाज़ियाबाद आने वाला है, तो गाज़ियाबाद का स्किप दिखाएंगे। अब देखते हैं 50 मिनट बिफोर चल रही है, क्या ये बिफोर पहुंचेगी या फिर इसको धीरे धीरे करके रोक के इसको ऑन टाइम पहुंचा जाएगा या फिर डिले पहुंचा जाएगा, ये चीज़ देखने वाली होगी। प्रायोरिटी आज जो है अपनी हावड़ा राजधानी लीड कर रही है सारी राजधानियों को, क्योंकि भुवनेश्वर तेजस लगभग 1.5 घंटे लेट है, नहीं तो पहले भुवनेश्वर तेजस लीड करती और डिब्रूगढ़ भी लेट चल रही है। तो आज अपनी हावड़ा राजधानी लीड करती हुई जा रही है अपनी ट्रेन, मतलब सारी राजधानियों को पीछे। तो ये देख सकते हो भाई, सबसे पहली राजधानी चल रही है, मतलब
गैंग में सबसे आगे राजधानी, अपनी राजधानी चल रही है, इस वजह से प्रायोरिटी एकदम फुल दी जा रही है हम लोगों को जो है। और पीछे पीछे इसके जितनी राजधानी आ रही है वो भी हमारे जस्ट पीछे पीछे आ रही हैं। भाई मज़ा आ गया सीरियसली इस जर्नी में। होप सो आपको भी आया होगा। आई नो क्रॉसिंग्स वगैरह का वो सीन नहीं बन पाया, बट मैंने क्रॉसिंग्स वगैरह भी एक बार और करी थी राजधानी, यही सेम रूट पे। तब मैंने क्रॉसिंग्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे से दिखाई थी। अब आप लोग कहीं कहोगे कि भाई करनी थी तो हावड़ा से कर लेते डायरेक्ट। तो देखो भाई, एक्चुअली मेरी सिस्टर को जो है राजधानी में बैठना था, बहुत पहले बैठी थी, तो कह रही थी काफ़ी टाइम से कि अगर कभी कानपुर चक्कर लगा तो रिटर्निंग राजधानी से करेंगे। तो दैट्स वाई जो है ये कर रहा हूँ मैं ये वाली जर्नी। तो होप सो आप लोग समझोगे इस चीज़ को। बाकी अभी दनकौर क्रॉस हुआ तो गाज़ियाबाद के स्किप पे मिलते हैं आप लोगों से। ट्रेन अपनी जो है गाज़ियाबाद जंक्शन स्किप कर रही है। गाड़ी चाहिए नहीं ना, बस उतर रहे हैं हम लोग 1 घंटे में। बाकी में अच्छी रफ्तार में जो है ट्रेन अपनी गाज़ियाबाद जंक्शन स्किप कर रही है। स्पीड आप लोग देख ही सकते हैं। अपनी गाड़ी जो है वो शिवाजी ब्रिज पहुंच रही है और लगभग 10 मिनट बिफ़ोर अपनी पहुंच रही है। पहले 50 मिनट के आसपास बिफ़ोर थी गाड़ी, बट धीरे धीरे करके जो है इसको ऑन टाइम ही ले आए हैं। चलिए अब सीधा अराइवल तो अंदर से दिखाएंगे आप लोगों की, बाहर जो है उतरने वाले की भीड़ है। मेरे ख्याल से रुकेगी शायद से शिवाजी ब्रिज जो है, ऐसे ना रुके तो सही है, फटाफट पहुँच जाए। ये फाइनली पहुंच गई अपनी ट्रेन जो है न्यू दिल्ली, और सामने आई थिंक डिब्रूगढ़ राजधानी है। जस्ट अभी देखते हैं, मे बी क्योंकि 11:30 बजे निकलने का टाइम है ना, तो हो सकता है शायद से वही हो। नहीं, ये श्री शक्ति एक्सप्रेस खड़ी हुई है। चलिए फाइनली अपनी गाड़ी जो है पहुंच चुकी है न्यू दिल्ली। भाई अपनी हावड़ा राजधानी पहुंच चुकी है, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली। और बात करें भाई डिले विले की तो बिल्कुल डॉट ऑन टाइम पे पहुंचे। 10:05 पे अराइवल था, 10:05 पे ही पहुंची है। और बात करें जर्नी एक्सपीरियंस वगैरह की, तो जर्नी एक्सपीरियंस देखिए ऐसा ही रहा कि शॉर्ट सी जर्नी थी, बस इसके चक्कर में आया। और ये पूरे रास्ते जो है सोती हुई आई है। इसने कहा था राजधानी करो, मैंने राजधानी कराई, बट ये पूरे रास्ते सोते हुए आई है। ब्रेकफास्ट वगैरह कैसा था, मतलब ठीक था ना? मेरे को तो उपमा मिला था, मतलब ऑप्शन नहीं था, उनसे मांगा था ना, तो उन्होंने मेरे को उपमा दिया था। तुम तो सो रही थी, तो कटलेट का इसने रिव्यू कर दिया, तो उपमा का मैंने रिव्यू कर दिया था। बाकी ओवरऑल जर्नी ठीक थी। ऑब्वियसली राजधानी है, पंक्चुअलिटी आप देख सकते हो, गाड़ी 50 मिनट बिफोर आई थी। 4 घंटे में ये जो है कानपुर से गाज़ियाबाद पहुंच गई थी। उसके बाद 1 घंटे में इसको यहाँ पे लाया गया है। पंक्चुअलिटी के मामले में भाई बहुत बढ़िया गाड़ी थी। साफ़ सफाई भी अच्छी खासी थी, टाइम टू टाइम साफ़ सफाई भी हो रही थी। थोड़ी क्रॉसिंग्स वगैरह नहीं दिखा पाया, आई नो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट से जर्नी थी, बट होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे होंगे वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक करना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम व्लॉग्स डालने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं जल्द देखो न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।